करामत का जो जिक्र है वो कुरान करीम में भी आया। कुरान करीम में कैसे आया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आप एक दिन अपने लश्कर के साथ पूरे जाहो जलाल के साथ जा रहे थे, तो लश्कर में परिंदे भी थे, जानवर भी थे, जिन भी थे, इंसान भी थे। सारी मखलूक़ात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुकूमत अता फरमाई थी, और वो हुकूमत बड़ी वाज़ेह थी। आप परिंदों से हुक्म करते और उनसे मदद लेते, हवाओं को हुक्म करते उनसे मदद लेते, आग पानी को हुक्म करते उनसे मदद लेते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। कुरान करीम कहता है वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुदा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मुझे लश्कर में हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, उसका पता करो। वो परिंदा होता है, कहा उसका पता करो कि वो कहाँ है। तो जो आपके खादिमीन थे उन्होंने देखा, नज़र नहीं आया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं उससे पूछूंगा, अगर तो उसने मुझे कोई माकूल उज़र बता दिया तो ठीक, वगरना मैं उसको ज़िबा कर दूंगा, गैर हाज़िरी की वजह से उसको ज़िबा कर दूंगा। और यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बड़ा लाडला परिंदा था, बहुत ही लाडला था। तो इसके लाड बड़े मशहूर हैं। साहिब रूहुल बयान ने तफसीर में लिखा है कि एक दिन इसने हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं आपके पूरे लश्कर की दावत करना चाहता हूँ। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि पूरे लश्कर की दावत करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि पूरे लश्कर की दावत तू कर लेगा? उसने कहा जी आप मुझे बस हुक्म करें, इजाज़त मरहमत फरमाए, पूरे लश्कर की दावत करूँगा। टाइम मुकर्रर हो गया, जगह मुकर्रर होगी। फरमाया, उसने अर्ज़ किया कि आप फ़लाँ दरिया के किनारे पर जो है आपके पूरे लश्कर की दावत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो हुदहुद कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए। तो आपने पूछा कि क्या माजरा है, दावत का इंतज़ाम करो। कहने लगा जी बस वही कर रहा हूँ। हवा में उड़ा, वहाँ एक चिड़िया का इसने शिकार किया, शिकार करके उसको वहीं पे तोड़ा मरोड़ा, उसके 2-3 टुकड़े किए और उसको पानी में फेंक दिया, और ऊपर से आवाज़ लगा दी कि जिसके हिस्से में बोटी आती है वो बोटी खा ले, बाकी सारे शोरबे के साथ गुजारा करें, पानी में फेंक के। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ा मुस्कुराए, ये बड़ा लाडला परिंदा था। तो आपने पूछा कि हुदहुद नज़र नहीं आ रहा, और ये हुदहुद का इस्तेमाल ये परिंदों में ये इंजीनियर है। हुदहुद जो है ये परिंदों में इंजीनियर है। ये पानी की गहराई को नाप लेता है, पानी को देख लेता है, पानी को जो है वो टटोल लेता है, कहाँ पानी मौजूद है, कितनी गहराई पर मौजूद है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब इसके बारे में पूछा तो ये नहीं मिला। तो थोड़ी देर बाद जब ये हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तू कहाँ था? इसने कहा जी कि मैं आपके पास एक ख़बर लेके आया हूँ। मुल्क सबा में, यमन में एक मलका है, उसका नाम बिल्कीस है, उसका एक बहुत बड़ा तख्त है, वो वहाँ बादशाहत करती है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते, वो सूरज और चाँद की पूजा करते हैं। और उसके तख्त की जो कैफियत और कमियत है वो ये है कि उसका तख्त जो है वो 40 गज चौड़ा है, 60 गज लंबा है और 30 गज ऊंचा है। और उसके तख्त में जो है वो 7 मंजिलें बनी हुई हैं, और सारे का सारा सोने चांदी और ज़बरजद और कीमती जो है वो नगीनों से जड़ा हुआ है। और वो तख्त जो है वो 7 कमरों के अंदर पड़ा हुआ है। जब वो अपना दरबार लगाती है तो वो उस तख्त के ऊपर बैठती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, तो आपका जो दरबार लगा हुआ था, आपने कहा कि मैं उससे मुलाकात करूंगा, और इससे कबल के वो मेरे पास आए तो तुम में से कौन है जो मुझे उस मलका बिल्कीस का तख्त ला के मेरे सामने जो है वो हाजिर कर दे। उसी, ये कुरान करीम का तर्जमा कर रहा हूँ सारा मैं। उसी मजलिस में एक जिन था, वो अर्ज़ करने लगा कि हज़रत आप मुझे हुक्म इरशाद फरमाए, मुझे इजाज़त मरहमत फरमाए कि आपका ये जो दरबार है बर्खास्त हो, उससे कबल जो है मैं आपके पास वो तख्त ला के पेश कर दूंगा। आपने कहा नहीं जी। और मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुबह सादिक के वक्त अपना दरबार लगाते थे, और ज़वाल के वक्त तक, यानी सुबह आजकल के हिसाब से लगा लें कि सुबह 6:30 बजे से लेके 6 बजे से लेके 12:30 बजे तक जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगता था। तो कहा कि उससे पहले मैं आपको जो है वो तख्त ला के दे दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इससे भी पहले। वहाँ हज़रत आसिफ बिन बरखिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं, वो बैठे थे
وہ عرض کرنے لگے حضور مجھے حکم ارشاد فرمائے آپ پلک جھپکیں گے اس سے پہلے میں آپ کو وہ تخت لا کے دے دوں گا۔ اب وہ تخت کوئی دوسرے کمرے میں نہیں پڑا تھا یا ساتھ والے گھر میں نہیں پڑا تھا، مفسرین لکھتے ہیں 3 دن کی مسافت دور تھا، 3 دن دور تھا، اور اتنا بڑا تھا کہ 60 گز جو ہے وہ اس کی لمبائی تھی، 40 گز چوڑائی تھی اور 30 گز اونچائی تھی، اور وہ 7 کمروں کے اندر، ہر کمرے کے اوپر ایک تالا لگا ہوا تھا اور 7 کمروں کے پیچھے وہ پڑا ہوا تھا، اور 3 دن مسافت جانے کی تھی اور 3 دن مسافت آنے کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت بیت المقدس کے پاس تھے، یعنی اسرائیل میں کہہ لیں، اور وہ تخت جو اس وقت تھا وہ یمن میں تھا۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے حکم ارشاد فرمائے میں پلک جھپکنے سے پہلے، اب یہ کرامت ہے، حضرت آصف بن برقیہ کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، آپ اللہ کے نبی کے امتی تھے، اور مفسرین لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں اسم اعظم عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، چلیں واقعہ آگے چلاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے اوپر دیکھا اور ایسے نیچے دیکھا، آپ کے سامنے تخت موجود تھا۔ یہ کرامت ہے، اور یہ کرامت کا ذکر قرآن کریم کے ترجمے میں ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کیونکہ کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے پائے جاتے ہیں جو کرامت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی کرامت کچھ نہیں ہوتی، کرامت یہ صرف من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔